चलें क्लास को शुरू करते हैं। अभी हमने जो लास्ट टाइम पढ़ रहे थे वो हम यहाँ पर थे कि पैटर्न, टोकन्स और लेगेम्स का ना क्या फ़र्क है। ठीक है, तो एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। टोकन्स आर टर्मिनल सिंबल्स, पैटर्न्स आर रूल्स और लेगेम्स आर मैच्ड अगेंस्ट द पैटर्न। फिर हमने दो एग्जांपल्स देखी थी कि आपके पास अगर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, इस स्टेटमेंट के अंदर टोकन्स क्या क्या होंगे, इसमें टोकन्स होंगे आइडेंटिफायर, ऑपरेटर्स होंगे और पंक्चुएशन सिंबल्स। ठीक है, अब आइडेंटिफायर के बेस के ऊपर यानी आइडेंटिफायर के पैटर्न को कौन कौन से वर्ड्स या कौन कौन से लेगजिम मैच कर रहे हैं वो यहाँ पर है काउंट और टैम। ये दोनों लेगजिम कहलाएंगे आइडेंटिफायर टोकन। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि ये दोनों इस आइडेंटिफायर के पैटर्न को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह ऑपरेटर में प्लस, इसी तरह यहाँ पर इक्वल टू और प्लस है। जी बिलाल। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही, थोड़ा सा शोर आ रहा है। शोर आ रहा है? एक मिनट पर सुन के। हाँ, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि काउंट, अच्छा इसके अंदर हमने बात कर ली कि ये दोनों लेगजिम्स है इस आइडेंटिफायर के, ये दोनों लेगजिम्स है ऑपरेटर्स के, और यहाँ पर सेमीकोलन लेगजिम है पंक्चुएशन का। इसी तरह यहाँ पर सेकंड एग्जांपल है। अब बात करते हैं लेक्सिकल एरर्स की कि लेक्सिकल एरर्स कब आते हैं। ठीक है, अ लेक्सिकल एनालाइजर मे नॉट प्रोसीड इफ नो रूल और पैटर्न फॉर टोकन मैचेस। अगर जो रूल आपने डिफाइन किया है वो रूल मैच नहीं हो पाता है किसी वर्ड के लिए, तो फिर लेक्सिकल एनालाइजर की तरफ से आपको एरर रेज किया जाएगा कि ये जो कीवर्ड या ये जो वर्ड आपने लिखा है ये इस पर्टिकुलर लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ तक तकरीबन हम प्रीवियसली भी बात कर चुके हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारे पास एट्रीब्यूट्स फॉर अ टोकन। एट्रीब्यूट्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी बात कर चुके हैं कि एट्रीब्यूट्स बेसिकली होते क्या हैं। द पॉइंटर टू द सिंबल टेबल एंट्री। सिंबल टेबल के अंदर एंट्री का जो पॉइंटर होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दी है, ये इसका जो है ये एट्रीब्यूट कहलाएगा, ये उस एट्रीब्यूट का नाम है। ठीक है, सॉरी एट्रीब्यूट नहीं, उस पर्टिकुलर लेगजिम का नाम है जो आप अपने सिंबल टेबल के अंदर सेव करवा रहे हैं। जैसे अभी पिछले एग्जांपल में काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस टेम्प वाली जो स्टेटमेंट थी वो मैंने यहाँ पर ली है। तो काउंट जो है हमारा लेगजिम है और सिंबल टेबल में जो इसकी एंट्री है वो 0 1 है। तो ये जो 1 है ये कहलाएगा यहाँ पर एट्रीब्यूट ऑफ दिस टोकन। ठीक है, तो एट्रीब्यूट फॉर दिस टोकन। तो यहाँ तक तो आपको पता है कि सिंबल टेबल के अंदर हम दो चीजें सेव करते हैं। एक हमारे उस पर्टिकुलर टोकन का नाम, जैसे यहाँ पर अकाउंट हमने सेव किया है, और सिंबल टेबल में ये किस जगह पर जाकर सेव हो रहा है यानी इसकी एंट्री का पॉइंट। तो हम यहाँ पर ये जो 1 हमने सेव किया है ये इसका एट्रीब्यूट है। अब इस चीज की जरूरत क्यों पड़ती है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब कंसिडर करें कि आपने एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, वेरिएबल को हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर यही होता है कि आपको पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, उसके बाद आप इस पर्टिकुलर वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है ये ऑलरेडी बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो इसलिए यहाँ पर भी एक काम तो ये भी होता है सिंबल टेबल का कि आप पहले जब डिक्लेयर करते हैं अपने वेरिएबल को तो आपका लेक्सिकल एनालाइजर उस डिक्लेयर वाली स्टेटमेंट में से आपके काउंट वाले वेरिएबल को या काउंट वाले आइडेंटिफायर को सिंबल टेबल के अंदर सेव करवा देता है। ठीक है, अब जब दोबारा से काउंट वाले वेरिएबल को एक्सेस किया जाएगा तो लेक्सिकल एनालाइजर चेक करेगा कि ये सिंबल टेबल में ये काउंट वाला वेरिएबल मौजूद है या नहीं है। अगर सिंबल टेबल के अंदर काउंट वाला वेरिएबल मौजूद होगा तो वो आपको एक्सेस दे देगा आगे कि ये हाँ काउंट वाला वेरिएबल आप ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। लेकिन अगर काउंट वाला वेरिएबल आपने डिक्लेयर नहीं किया और डायरेक्टली आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, यानी बगैर डिक्लेरेशन के आप काउंट के वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करें या उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें अपने कोड में, तो फिर आपको एरर रेज होगा। क्यों एरर रेज होगा? क्योंकि आपने काउंट वाले वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया। काउंट वाला जो वेरिएबल है वो आपके सिंबल टेबल के अंदर कहीं पर भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस वजह से आपको यहाँ पर सिंबल टेबल में एरर आएगा। अब देखें यहाँ लिखा हुआ भी है, whenever a lexium is encountered in source program, it is necessary to keep a track of other occurrences of the same lexium.
अगर हम किसी लेग्जिम की बात कर रहे हैं तो उस वो लेग्जिम बार बार आपके कोड में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हमें एक ट्रैक रखना है, हमें उसका एक रिकॉर्ड रखना है कि वो लेग्जिम हमारे सिंबल टेबल के अंदर मौजूद हो। इफ दिस लेग्जिम हैज बीन सीन बिफोर और नॉट, कि ये जो पर्टिकुलर सिंबल टेबल के अंदर मौजूद है ये सिंबल टेबल में है या नहीं है। अगर आपने डिक्लेयर किया है पहले एक वेरिएबल को तो ही वो आगे चलकर आपके पास एक्सेस किया जा सकता है। ये पता कैसे चलेगा कि आपने उसको डिक्लेयर किया है या नहीं किया? ये आपके सिंबल टेबल से पता चलेगा, क्योंकि सिंबल टेबल में जब डिक्लेयर वाली स्टेटमेंट को हमारा लेक्सिकल एनालाइजर पढ़ेगा तो वो सिंबल टेबल के अंदर आपके इस काउंट वाले वेरिएबल को सेव करवा देगा इसके पॉइंटर एंट्री के साथ, इसके एट्रीब्यूट के साथ। ठीक है, अब जब सेकंड टाइम काउंट का वेरिएबल इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर इसको एरर नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपने बगैर डिक्लेरेशन के यानी सिंबल टेबल में आपने इसको सेव नहीं करवाया और आपने काउंट के वेरिएबल को इस्तेमाल करने की कोशिश की तो फिर आपको यहाँ पर एरर रेज होगा कि यहाँ पर आपका जो है ये इशू आएगा। मैं स्क्रीन को 1 मिनट के लिए अनशेयर कर रहा हूँ। तो हम क्या बात कर रहे थे कि सिंबल टेबल का आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि सिंबल टेबल के अंदर हम ये क्यों सेव करवाते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर प्रोसेस फॉलोड बाय लेक्सिकल एनालाइजर, ये बुक की डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि लेक्सिकल एनालाइजर सोर्स प्रोग्राम को एज इनपुट लेता है, स्कैन करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पूरे कोड को और ग्रुप करता चला जाता है कैरेक्टर्स को लेक्सिम्स के अंदर, फिर उनको सेव करता है सिंबल टेबल में, फिर सिंबल टेबल से जो है पास हो जाते हैं आपके टोकन्स और एट्रीब्यूट पार्सर की तरफ। ठीक है, ये सिंपल सी जो चीजें थी वो हम पढ़ चुके हैं। अब आज की क्लास का एक इम्पोर्टेंट और आखिरी टॉपिक आज की क्लास के लिए वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आपका जो ये जो लेक्सिकल एनालाइजर है ये एक इम्पॉर्टेंट काम करता है, उसका नाम है लुक अहेड। इसको हमें यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी यहाँ पर पैदा हो जाती है काफी स्टूडेंट्स को। तो लुक अहेड का काम क्या है? लुक अहेड का पहले उर्दू में अगर आप मतलब समझे तो इसका मतलब होता है आगे की तरफ देखना। लुक अहेड का मतलब है आगे की तरफ देखना। अगर हम कंसिडर करें और ये जो काम है लुक अहेड ये लेक्सिकल एनालाइजर कर रहा होता है। ठीक है, जब वो स्कैन कर रहा होता है आपके कोड को उस वक्त ये उसे काम करना होता है, स्कैनिंग का ही समझ लें ये सब पार्ट है लुक अहेड। ठीक है, तो अब कंसिडर करें आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है ये वाली, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b। जब आपका लेक्सिकल एनालाइजर इस स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करेगा तो फिर सबसे पहले क्या पढ़ेगा, आपके a को उसने रीड आउट किया, ठीक है, ग्रेटर देन को उसने रीड आउट किया। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपने ऑपरेटर के लिए पैटर्न्स डिफाइन किए होंगे, ऑपरेटर जो आपके पास टोकन है ऑपरेटर के आपने पैटर्न्स को डिफाइन किया होगा कि कौन कौन से ऑपरेटर्स आपकी इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपने वहां पर अर्थमेटिक ऑपरेटर सारे दिए होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसी तरह आपने यहाँ पर ये जो रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास होते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये तमाम ऑपरेटर्स आपने वहां पर डिफाइन किए होंगे। अब आप यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम को यहाँ पर समझिएगा कि अगर देखें लेक्सिकल एनालाइजर ने ए को रीड आउट किया, ए को उसने अलग लेक्सिम कंसिडर करके सिंबल टेबल के अंदर सेव कर दिया, फिर उसके बाद उसने ग्रेटर देन को यहाँ पर रीड आउट किया। अब ग्रेटर देन जो है अगर वो अपने ऑपरेटर वाले लिस्ट के अंदर देखेगा, ऑपरेटर वाले पैटर्न के अंदर देखेगा तो ग्रेटर देन एक अलग से पूरा लेक्सिम मौजूद है, तो वो क्या करेगा ग्रेटर देन को अलग से वो सिंबल टेबल के अंदर सेव करवा देगा, यानी इसको वो लेक्सिम कंसिडर करके इसको अलग ऑपरेटर मान लेगा। अब जब वो आगे की तरफ मूव करेगा यानी उसने ए अलग कंसिडर करके लेक्सिम कंसिडर किया है और ग्रेटर देन उसने अलग लेक्सिम कंसिडर किया है। अब जैसे ही वो आगे वाले कैरेक्टर को यहाँ पर रीड आउट करेगा इक्वल टू, तो अब इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर हमारे पास डिफाइन नहीं है कि आप ग्रेटर देन के बाद इक्वल टू यहाँ पर लगा दें। अगर आप इसको अलग से लेक्सिम कंसिडर कर रहे हैं तो फिर उसके बाद आपके पास कोई ऐसा पॉसिबल तरीका नहीं है कि आप डायरेक्टली ग्रेटर देन के बाद इक्वल टू लगा दें, तो आपको यहाँ पर एरर रेज हो जाएगा कि ये आपका जो भी ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये आपकी फॉलो नहीं कर रही है रूल्स, तो यहाँ पर आपको एरर जनरेट हो जाएगा। इसीलिए
जो आपका लेक्सिकल एनालाइजर है वो काम करता है लुक अहेड का। जब उसने ए को रीड आउट किया, उसने इसको अलग लेक्सियम कंसीडर करके सेव करवा दिया। ग्रेटर देन को जब उसने सेव किया, रीड आउट किया, स्कैन किया ग्रेटर देन को, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, वो लुक अहेड करेगा अपने आने वाले यहाँ पर जो भी इसका अगला यहाँ पर ऑपरेटर मौजूद है उसको। ठीक है, अब देखें, उसने ग्रेटर देन को रीड आउट किया, उसके बाद रीड अनदर कैरेक्टर, वो उसके बाद वाला यहाँ पर कैरेक्टर यानी इक्वल टू को रीड आउट करेगा। अगर आपका जो आने वाला कैरेक्टर है यानी जो नया कैरेक्टर है वो आपके पास इक्वल टू आ रहा है, तो फिर वो लेक्सियम कंसीडर करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, दोबारा से देखते हैं, उसने ग्रेटर देन को रीड आउट किया, फिर वो रीड करेगा इसके अगला कैरेक्टर यानी लुक अहेड करेगा वो आगे वाले कैरेक्टर को। अगर वो जो अगला कैरेक्टर आपका इक्वल टू है तो फिर लेक्सियम आपका जो कंसीडर किया जाएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू कंसीडर किया जाएगा, वो सिर्फ ग्रेटर देन कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इक्वल टू नहीं होता, यहाँ पर डायरेक्टली होता है ए इज ग्रेटर देन बी, तो मतलब जब उसने ग्रेटर देन को रीड आउट किया, ग्रेटर देन रीड आउट करने के बाद जब वो अगला कैरेक्टर पढ़ता तो उसको बी मिलता, यानी इक्वल टू उसको नहीं मिला, सम अदर कैरेक्टर, उसको कोई और कैरेक्टर यहाँ पर मिलता है, तो फिर अब लेक्सियम जो कंसीडर किया जाएगा वो ग्रेटर देन कंसीडर किया जाएगा। समझ में आ गई होगी होपफुली आपको बात। तो एक दफा दोबारा से इसको रिव्यू करवा देता हूँ कि देखें, लुक अहेड का काम बेसिकली ये होता है कि वो अपने आने एक कैरेक्टर पढ़ने के बाद वो एक फ्यूचर कैरेक्टर को यानी आगे वाले कैरेक्टर को लुक अहेड करता है कि कहीं ये जो प्रीवियस कैरेक्टर है ये आगे वाले कैरेक्टर के साथ मिलकर तो कोई और लेक्सियम नहीं बना रहा है। ठीक है, तो जब उसने ग्रेटर देन को रीड आउट किया, अब उसने आगे वाले कैरेक्टर को रीड किया, अगर आगे इक्वल टू उसको मिल जाता है तो फिर अभी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आपके ऑपरेटर वाली लिस्ट के अंदर एक अलग से लेक्सियम बना रहे हैं, तो फिर अब जो लेक्सियम कंसीडर किया जाएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू कंसीडर किया जाएगा। सिर्फ ग्रेटर देन को अगर आप कंसीडर करेंगे यहाँ पर तो आपके पास एरर जनरेट होगा, क्योंकि ग्रेटर देन के बाद इक्वल टू आप नहीं लगा सकते फिर। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई होती ए इज ग्रेटर देन बी, ये इक्वल टू नहीं होता, तो फिर क्या होता कि इक्वल टू के बाद आपको एक अलग आइडेंटिफायर मिलता। जब आपको इक्वल टू के सॉरी ग्रेटर देन के बाद आपको एक आइडेंटिफायर मिलता, तो जब ग्रेटर देन को स्कैन किया गया तो उसके बाद उसको कोई और कैरेक्टर मिला है, उसको इक्वल टू नहीं मिला, तो फिर अब जो आपका लेक्सियम कंसीडर किया जाएगा वो यहाँ पर ग्रेटर देन कंसीडर किया जाएगा, फिर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब लुक अहेड जब आपने किया, ठीक है, मिसाल ले लेते हैं कि उसको कोई और कैरेक्टर मिला, जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर ये इक्वल टू नहीं था, ए इज ग्रेटर देन बी ही लिखा हुआ था। ठीक है, आपने ग्रेटर देन को रीड आउट किया, ग्रेटर देन को रीड आउट करने के बाद आपने बी को रीड आउट किया। ठीक है, या इसको मैं थोड़ा सा आपको लिख कर दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर एक कुछ इस तरह की स्टेटमेंट लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी, ए इज ग्रेटर देन फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ काउंट। ये दो वेरिएबल्स मेरे पास हैं। अब इस स्टेटमेंट को अगर आप देखें ध्यान से, इस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ए इज ग्रेटर देन काउंट। अब जब उसने फर्स्ट टाइम ए को रीड आउट वो करेगा, आपका लेक्सिकल एनालाइजर ए को स्कैन करेगा, उसके बाद उसने ग्रेटर देन को स्कैन किया, ग्रेटर देन को स्कैन करने के बाद वो लुक अहेड करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ग्रेटर देन के बाद पॉसिबिलिटी है कि वहां पर इक्वल टू आ जाए, तो वो एक अलग मतलब लेक्सियम कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जब वो इक्वल टू के बाद आगे वाला कैरेक्टर रीड कर रहा है तो इसको यहाँ पर सी मिल रहा है। ठीक है, यानी हम इस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इक्वल टू वाली डायरेक्शन हमें नहीं लेकर जा रहा है, हमें ये सम अदर कैरेक्टर वाली जगह पर लेकर जा रहा है। ठीक है, तो जब आपने ए इज ग्रेटर देन सी को यहाँ पर रीड आउट कर लिया तो आप किसी और जगह चले गए, और जो आपका पर्टिकुलर लेक्सियम का ये कंसिडर किया जा रहा है वो ग्रेटर देन कंसिडर किया जा रहा है। यहाँ से आप दोबारा से पुश बैक करते हैं उस एक्स्ट्रा कैरेक्टर को जो आपने अभी फ्यूचर में रीड आउट किया है, यानी ये जो सी है आपने यहाँ पर रीड आउट कर लिया है। ठीक है, सी इस वक्त डिस्कार्ड कर दिया जाएगा दोबारा से। यहाँ पर जब आपने लेक्सियम ग्रेटर देन कंसिडर कर लिया है उसके बाद ये यहाँ से सी को जो दोबारा से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पुश बैक करना।
जब आप एक लेग्जिम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं और उसके आगे वाला जो कैरेक्टर है वो आपके किसी काम का नहीं है इस पर्टिकुलर लेग्जिम में, तो आप क्या करते हैं, उस सी को दोबारा से पुश बैक करते हैं। पुश बैक करने की क्या वजह है? पुश बैक करने की वजह ये होती है क्योंकि ये जो है हम सी को मिला रहे थे ग्रेटर देन के साथ। सी जो है ग्रेटर देन के साथ नहीं मिल रहा है, बल्कि ये जो सी है ये इस पूरे काउंट आइडेंटिफायर का पार्ट है। इसीलिए हम इसको एक स्टेप दोबारा पीछे लेकर जाते हैं कि आप सी से दोबारा से रीड आउट करना शुरू करें और अपने इस आइडेंटिफायर को कंप्लीट रीड करने के बाद इसको अलग लेग्जिम कंसिडर करें। ठीक है, तो अब दोबारा से इस चीज को दोबारा एक दफा देख लेते हैं कि देखें, एक मिनट में स्क्रीन अनशेयर कर रहा हूँ। हाँ, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लुक अहेड की। लुक अहेड से मुराद है कि वो आपके एक आने वाले फ्यूचर कैरेक्टर को देखता है। तो सबसे पहले जब आपका लेक्सिकल एनालाइजर ने ए को रीड किया, अलग लेक्सियम कंसीडर कर लिया ग्रेटर देन को रीड करके, अब वो लुक अहेड करेगा कि इसका आगे कहीं इक्वल टू तो मौजूद नहीं है। अगर इक्वल टू मौजूद है तो फिर आपका लेक्सियम ग्रेटर देन इक्वल टू कंसीडर किया जाएगा। अगर इक्वल टू मौजूद नहीं है बल्कि कोई और कैरेक्टर मौजूद है, जैसे हमने यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं, यहाँ पर अगर ऐसी बात है तो फिर आपका जो लेग्जिम है वो ग्रेटर देन कंसिडर किया जाएगा। ये कर लेने के बाद फिर जो यहाँ पर हम सी एक्स्ट्रा यहाँ पर रीड आउट कर चुके हैं, इसको दोबारा से हमें पुश बैक करना होगा। पुश बैक करके हम एक स्टेप पीछे जाएंगे, यानी हम दोबारा से सी इस ग्रेटर देन और सी के बीच में यहाँ पर आ जाएंगे। आपका लेक्सिकल एनालाइजर इसको दोबारा से स्कैन करेगा। पुश बैक करने की वजह ये होती है कि वो जो है आपका लेक्सिकल एनालाइजर है वो इस पूरे को दोबारा से रीड आउट करके एक कंप्लीट लेग्जिम कंसिडर करे, क्योंकि ये एक पूरा एक वेरिएबल नेम है, आपका एक आइडेंटिफायर है। इसीलिए यहाँ पर वो इसको दोबारा से रीड आउट करके आपके आगे की मतलब फ्यूचर जो भी स्कैनिंग है उसको यहाँ पर कंटिन्यू रख सके। होपफुली ये लुक अहेड आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो इस चीज को एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 3 दफा रिवाइंड करके देखिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम्स की मदद से मैंने इसलिए ये डायग्राम्स बनाया ताकि आपको चीजें क्लियर रहें। इस एग्जाम्पल को भी ध्यान में रखकर आप यहाँ पर देखिएगा और इस एग्जाम्पल को भी ध्यान में रखकर यहाँ पर देखिएगा। अगर आपके पास लुक अहेड के अंदर कोई सिंबल ऐसा आ जाता है जो मिलकर कोई और पर्टिकुलर लेग्जिम बना रहा है तो वो नया लेग्जिम यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। लेकिन लुक अहेड करने के बाद कोई ऐसा आपके पास मतलब ऑपरेटर नहीं बनता है, तो आप यहाँ पर लेग्जिम सिर्फ ग्रेटर देन को कंसिडर करेंगे और जो आप एक्स्ट्रा कैरेक्टर को रीड आउट कर चुके हैं उसको पुश बैक करेंगे ताकि लेक्सिकल एनालाइजर अपनी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू रख सके। ठीक है, फिलहाल के लिए इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल हो लुक अहेड तक तो वो कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे हम आगे क्या पढ़ते हैं। आवाज बहुत कटी है,